स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल लर्न पंजाब में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अच्छा, कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी तब मिस्र के वो बड़े बड़े पिरामिड्स इतनी परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ कैसे बन गए? कमाल की बात है ना? इसका जवाब उन्हीं प्रिंसिपल्स में छुपा है जो हम आज सीखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम ज्योमेट्री के बिल्कुल जड़ों तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे ये सिर्फ जमीन नापने की एक जरूरत से शुरू हुई और आज मैथ्स और साइंस की बुनियाद बन गई। मुझे पता है कई लोगों को ना ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगता है, थोड़ा ड्राई लगता है, पर चिंता मत करो, हम इसे एक कहानी की तरह समझेंगे, बिल्कुल मजेदार तरीके से। चलो एक टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं पुराने मिस्र में। सोचो, वहां हर साल नील नदी में बाढ़ आती थी और जब बाढ़ आती तो किसानों के खेतों की जो बाउंड्री होती थी वो सब मिट जाती थी। अब जब पानी उतरता तो सवाल ये था कि जमीन को फिर से कैसे नापे। भाई, उनके पास कोई जीपीएस या लेजर वाले टूल्स तो थे नहीं। बस इसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ने, इसी जरूरत में जन्म दिया ज्योमेट्री को। तो ये जो शब्द है ज्योमेट्री, इसका मतलब क्या है आखिर? देखो, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो, जिसका मतलब होता है धरती या पृथ्वी, और दूसरा है मीट्रॉन, जिसका मतलब है मापना। तो अगर हम दोनों को मिला दें तो ज्योमेट्री का सीधा सीधा मतलब हुआ पृथ्वी को मापना। है ना सिंपल? ये सब कुछ जमीन के नापजोख से ही शुरू हुआ था। फिर सीन में एंट्री होती है एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन की, जिनका नाम था यूक्लिड। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस सारे बिखरे हुए ज्ञान को एक सिस्टमैटिक तरीके से जमाया, एक फ्रेमवर्क में डाला, और उनका तरीका बहुत ही शानदार था। जरा एक ईंट के बारे में सोचो, वो क्या है? एक सॉलिड है ना? उसकी जो चपटी सतह है वो है एक सरफेस। अच्छा, जहां दो सतह मिलती हैं वो किनारा, वो बन गई एक लाइन, और जहां ये किनारे मिलते हैं वो कोना, वो बन गया एक पॉइंट। यूक्लिड ने हमें इसी तरह बड़े से लेकर सबसे छोटी बिल्कुल जीरो डायमेंशन चीज तक का सफर करवाया ताकि वो अपना पूरा सिस्टम जीरो से बना सकें। तो यूक्लिड की सबसे पहली बेसिक डेफिनेशन है एक पॉइंट की, मतलब एक बिंदु। अब ये पॉइंट क्या है? यूक्लिड ने कहा एक पॉइंट वो है जिसका कोई हिस्सा नहीं होता। सोचो, मतलब इसकी कोई लंबाई नहीं, कोई चौड़ाई नहीं, कोई ऊंचाई नहीं। ये बस स्पेस में एक लोकेशन है, एक पता है। इसका कोई साइज नहीं होता, आप इसे नाप नहीं सकते, बस उसकी तरफ इशारा कर सकते हो। अब पॉइंट के बाद आती है एक लाइन, यानी कि एक रेखा। अब लाइन क्या है? ये सिर्फ लंबाई है जिसमें कोई चौड़ाई नहीं होती, बिल्कुल एक कस के खींचे हुए धागे की तरह। सोचो और देखो, हम भले ही इसे एक स्टार्ट और एंड पॉइंट के साथ बनाते हैं, पर यूक्लिड ने इमेजिन किया कि एक लाइन को दोनों तरफ हमेशा के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक ऐसी सीधी सड़क की तरह जिसका कोई अंत ही न हो। इसके बाद अगला नंबर आता है सरफेस का, यानी सतह। जरा एक शांत झील की सतह की कल्पना करो। उसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है ना? लेकिन क्या उसकी कोई मोटाई है? थ्योरी में नहीं, उसकी कोई थिकनेस नहीं होती, बस यही एक सरफेस है। और किसी भी सरफेस के जो किनारे होते हैं वो हमेशा लाइंस होती हैं। और एक प्लेन सरफेस क्या होता है? देखो, ये भी एक सरफेस है, पर ये बिल्कुल परफेक्टली फ्लैट सतह है, बिल्कुल सपाट। सोचो, एक बहुत बहुत बड़ा कागज का टुकड़ा जो कहीं से भी मुड़ा हुआ नहीं है। अगर आप उस पर एक सीधी लाइन खींचो ना, तो उस लाइन का हर हिस्सा कागज को टच करेगा, वो कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होगा। चलो, तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा। पॉइंट, जिसका कोई साइज नहीं। लाइन, जिसमें सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई नहीं। सरफेस, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हैं। और प्लेन, जो एक एकदम सीधी सपाट सतह है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स तो आ गए, पॉइंट, लाइन और सरफेस। अब देखते हैं कि यूक्लिड ने इनके साथ खेलने के लिए कौन से रूल्स बनाए। तो यूक्लिड ने क्या किया? उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बनाए जिन्हें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतने ऑब्वियस हैं, इतने जाहिर हैं कि सब उन्हें सच मानते हैं। इन रूल्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक हैं एक्सियम्स और दूसरे हैं पोस्टुलेट्स। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि इन दोनों में, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में फर्क क्या है? देखो, एक्सियम्स जो हैं वो यूनिवर्सल सच हैं, वो पूरे मैथ्स पर बल्कि हर जगह लागू होते हैं। जैसे सूरज पूरब से उगता है, ये एक यूनिवर्सल सच है ना? वही पोस्टुलेट्स को आप ऐसे समझो जैसे वो किसी एक खास गेम के रूल्स हों। मान लो चेस के रूल्स। चेस के नियम सिर्फ चेस में ही काम आते हैं, क्रिकेट में नहीं, है ना? बिल्कुल इसी तरह यूक्लिड के जो पोस्टुलेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के खेल के नियम हैं।
चलो अब यूक्लिड के कुछ जरूरी एक्सियम्स देखते हैं। पहला वाला कहता है वो चीजें जो एक ही चीज के बराबर हों वो आपस में भी बराबर होती हैं। मतलब मान लो पेंसिल ए की लंबाई एक रूलर के बराबर है और पेंसिल बी की लंबाई भी उसी रूलर के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल, पेंसिल ए और पेंसिल बी की लंबाई भी बराबर होगी। दूसरा, अगर बराबर चीजों में बराबर चीजें जोड़ी जाएं तो जो टोटल होगा वो भी बराबर होगा। जैसे आपके और आपके दोस्त दोनों के पास 10-10 रुपए हैं, अगर दोनों को 5-5 रुपए और मिल जाएं तो दोनों के पास 15-15 रुपए हो जाएंगे, बराबर। और तीसरा, अगर बराबर चीजों में से बराबर चीजें घटाई जाएं तो जो बचेगा वो भी बराबर होगा। सिंपल है, अगर आप दोनों 15 रुपए से शुरू करते हो और दोनों 5-5 रुपए खर्च कर देते हो तो दोनों के पास 10-10 रुपए बचेंगे। और भी कुछ एक्सियम्स हैं, जल्दी से देख लेते हैं। एक कहता है जो चीजें एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें या मेल खा जाएं वो बराबर होती हैं। जैसे आप किसी ड्राइंग को ट्रेस करते हो ना, तो ट्रेसिंग वाली कॉपी ओरिजिनल के एकदम बराबर होती है ना? अगला एक्सियम, पूरी चीज हमेशा अपने हिस्से से बड़ी होती है। अरे तो बहुत ऑब्वियस है, एक पूरा पिज्जा हमेशा उसकी एक स्लाइस से तो बड़ा ही होगा ना, है ना? और आखिर में, एक ही चीज के 2 गुने आपस में बराबर होते हैं और एक ही चीज के आधे भी आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ रहे हैं तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप आगे का चैप्टर मिस ना करो। चलो अब हम एक्सियम से आगे बढ़ते हैं और आते हैं पोस्टुलेट्स पर। याद है ना, ये वो रूल्स हैं जो खासतौर पर सिर्फ ज्योमेट्री के लिए हैं। पहले 4 पोस्टुलेट्स तो बहुत ही सीधे साधे हैं। पहला कहता है आप किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच एक सीधी लाइन खींच सकते हो, सिंपल। दूसरा कहता है एक लाइन को आप जितना मर्जी चाहे आगे बढ़ा सकते हो, मतलब उसे रोकने की जरूरत नहीं है। तीसरा, आप किसी भी पॉइंट को सेंटर मानकर और किसी भी लंबाई को रेडियस लेकर एक सर्कल बना सकते हो। यह हमें परफेक्ट गोले बनाने का तरीका बताता है। और चौथा पोस्टुलेट, सारे राइट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब चाहे आप एक राइट एंगल यहां बनाओ या चांद पर, वो हमेशा 90 डिग्री का ही होगा। और अब बारी है उस पोस्टुलेट की जो सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। पता है, सदियों तक बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ने इसे बाकी चार्ट से प्रूफ करने की कोशिश की, पर वो कर ही नहीं पाए। चलो देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। चलो इसे आराम से धीरे धीरे समझते हैं। कल्पना करो कि 2 सीधी लाइनें हैं जो पैरेलल नहीं हैं, मतलब थोड़ी झुकी हुई हैं। अब एक तीसरी लाइन खींचो जो इन दोनों को काटती हुई जाए, ठीक है? अब देखो, ये तीसरी लाइन अंदर की तरफ कुछ एंगल्स बना रही है। पोस्टुलेट क्या कहता है कि किसी भी एक तरफ के अंदर वाले दोनों एंगल्स को देखो, अगर उनको जोड़ने पर उनका टोटल 180 डिग्री से कम आता है तो वो जो 2 शुरुआती लाइनें थी ना, वो उसी तरफ आगे जाकर पक्का कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगी। ये तो कमाल है। ये पोस्टुलेट एक तरह से हमें भविष्य बताता है, एक क्रिस्टल बॉल की तरह, कि लाइंस मिलेंगी या नहीं। तो अब तक हमने क्या क्या समझ लिया? हमने डेफिनेशंस देख ली, एक्सियम्स देख लिए और पोस्टुलेट्स भी समझ लिए। मतलब हमारे पास अब गेम के सारे रूल्स हैं। अब हम इन रूल्स का इस्तेमाल करके नई चीजों को प्रूफ कर सकते हैं। और ये जो प्रूफ की भी बातें होती है ना, इन्हीं को हम कहते हैं थ्योरम्स। थ्योरम्स को आप ऐसे समझो जैसे ये वो अचीवमेंट्स हैं जो आप गेम में रूल्स को यूज करके अनलॉक करते हो। ये रूल्स नहीं है, ये रूल्स के रिजल्ट्स हैं। तो एक लाइन में अगर कहें तो एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स हमारी रूल बुक हैं, हमारे नियम हैं, और थ्योरम्स वो मैच हैं जो हम उन रूल्स का इस्तेमाल करके जीतते हैं, यानी कि प्रूफ करते हैं। याद रखना, नियमों को हम मान लेते हैं, पर रिजल्ट्स को मतलब थ्योरम्स को हमें प्रूव करना पड़ता है। और आपको पता है एक मजेदार बात, इन्हीं कुछ सिंपल डेफिनेशंस और रूल्स को यूज करके यूक्लिड ने मैथ्स की एक पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी। उन्होंने 465 अलग अलग सच्चाइयों को प्रूव किया, जिन्हें हम प्रोपोजिशंस या थ्योरम्स कहते हैं। सोचो, यह है पावर लॉजिकल थिंकिंग की। ठीक है, बहुत हो गई थ्योरी, अब टाइम है एक्शन का। चलो अब इन रूल्स को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं। हम कुछ ऐसे सवाल सॉल्व करेंगे जो आपको अपने एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर देखो। राम और रवि का वजन बिल्कुल बराबर है। अब अगर दोनों का वजन 2-2 किलो बढ़ जाता है तो उनके नए वजन का क्या होगा? क्या वो भी बराबर होंगे? याद करो, यूक्लिड का दूसरा एक्सियम क्या था वो? अगर बराबर चीजों में बराबर चीजें जोड़ी जाएं तो टोटल भी बराबर होता है। यहां पर क्या है? उनका शुरू का वजन बराबर था,
और जो वजन बढ़ा वो भी बराबर था, 2 किलो। तो जाहिर सी बात है उनका नया वजन भी बराबर ही होगा। देखा, ये रूल्स कितने सिंपल हैं पर कितने पावरफुल हैं। चलो अब दूसरा सवाल देखते हैं। अरे इतने सारे एंगल्स देखकर घबराना नहीं, बहुत आसान है। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। हमें 3 बातें दी गई हैं। पहली, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। दूसरी, एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। और सबसे जरूरी बात, एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। अब हमें पता क्या करना है? हमें एंगल 1 और एंगल 2 के बीच का रिलेशन पता करना है। और यहां पर हमारी मदद करेगा यूक्लिड का पहला एक्सियम। याद है, वो चीजें जो एक ही चीज के बराबर हों वो आपस में भी बराबर होती हैं। देखो, एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 3 के। और एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 4 के। और हमें यह भी पता है कि एंगल 3 और 4 तो खुद ही बराबर हैं। तो ये एक चेन बन गई ना। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 को भी आपस में बराबर होना ही पड़ेगा। तो ये थी यूक्लिड की ज्योमेट्री की कहानी। उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, लर्न पंजाब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैथ्स के और भी चैप्टर आप इतनी ही आसानी से समझ सको। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।